जय हिंद दोस्तों, अलजेब्रा के एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस अलजेब्रा के क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करने वाले हैं। ये जो प्रश्न है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इस टाइप के सवालों को अगर आप लगाते हैं तो अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे और सवाल किस टाइप से पूछे जाते हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लास को शुरू करते हैं, शुरू से अंत तक क्लास में जुड़े रहिएगा, तभी एक एक चीज़ आप अच्छे से समझ पाएंगे और इस टाइप के सवालों को कम समय के अंदर लगा पाएंगे। क्लास शुरू किया जाए। पहला जो सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है। अलजेब्रा का एक क्लास हमारा हो चुका है, जाके ज़रूर देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर आते हैं, ये सवाल बहुत तगड़ा है ना। आपको यहाँ पर ए और बी की वैल्यू दी गई है, आप डायरेक्टली अगर ए और बी की वैल्यू इनमें रख दिए तो आपका काम हो जाएगा चौपट। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट लगाकर अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाकर इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे 3a² माइनस 10ab प्लस 3b² है। अगर हम यहाँ से देखें 3a² और यहाँ पे प्लस 3b², क्या तीन इनमें से कॉमन लिया जा सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर हम 3 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? a² और प्लस का b² बचेगा, है ना, हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस का 10ab और है, माइनस 10ab। अब एक चीज़ समझिए, अगर a² और b² लिखेंगे तो क्या होगा? a का मतलब क्या है? √7 प्लस, है ना, यहाँ पर a का मतलब क्या है? ये हो जाएगा √7 प्लस √a। ये हो गया हमारा a, इसका स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर। b कितना है यहाँ पर हमारे पास? √7 माइनस √8, इसका होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे एक और पैटर्न बन गया। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसको खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक रिजल्ट याद रखते हैं, कंक्लूजन याद रखते हैं, कंक्लूजन ये है यहाँ पर कि अगर आपके सामने ऐसा कुछ दिया गया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये चीज़ एक जगह प्लस में एक जगह माइनस में, लेकिन बीच में प्लस लगा है ना। तो इसका डायरेक्ट याद रखिएगा, जब हम इसको ओपन करते हैं तो प्लस 2xy और माइनस 2xy आपस में कट जाते हैं। x² दो बार आता है, y² दो बार आता है। तो अगर हम दोनों से कॉमन ले लें तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे x² प्लस y², यानी कि 2 × x² प्लस y² हो जाता है। तो अगर यही रिजल्ट हम इसमें अप्लाई करें तो डायरेक्ट हमारा काम हो जाएगा। ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम नंबर है, √7 √8, √7 √8, बीच में प्लस लगा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट यहाँ पे x का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर जो कि 7 होगा, और प्लस यहाँ पे √8 का स्क्वायर जो कि यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया? 8 7 15 और 2 यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा a², ये हमारा क्या था? a² प्लस यहाँ पे b², इसकी वैल्यू थी, कितना आया है? 30 के बराबर। तो यहाँ रख देंगे, तो 3 × यहाँ पर हो गया 30 माइनस यहाँ पे है 10 × ab निकाला जाए अब, तो a × b कितना होगा? a × b, a हमारे पास कितना है? √7 प्लस यहाँ पे √8, है ना, ये हो गया a की वैल्यू, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √7 माइनस √8। आपको गिवन है ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, x² माइनस y², ये आइडेंटिटी हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा? x का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर जो कि 7 होगा, माइनस y का स्क्वायर मतलब √8 का स्क्वायर जो कि यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 7 माइनस 8 कितना आएगा? -1 आएगा। तो यहाँ पे इसके जगह पे -1 होगा। 30 × 90, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, तो 90 + 10 यानी आंसर हमारे पास कितना आया? 100 के बराबर। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लियर है? अच्छे से ये जो चीज़ यहाँ पर हमने आपको बताया है इसको आपको याद रखना है, तो ये सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा, मतलब कम समय के अंदर लग पाएगा। नहीं तो आपको ये सारी चीज़ें ओपन करना पड़ता है ना। इसी में माइनस वाले का भी वैल्यू बता देते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस लगा दें, हम ऐसे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये चीज़ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस का, है ना, और हमारे पास यहाँ पर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में माइनस लगा है, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 4xy। कितना आ जाएगा? 4xy आ जाएगा। यहाँ पे अगर प्लस होगा तो 2 × x² प्लस y², लेकिन अगर माइनस से बीच में तो
4xy के बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं अच्छे से। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर ये रहा, बढ़िया सवाल है, अच्छा सा प्रश्न है। 3x माइनस 7y की वैल्यू 10 है, x माइनस वाई की वैल्यू -1 है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें निकाल कर बताना है। चलिए, तो अगर देखा जाए तो ये कितना है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो मतलब ये 3x का होल स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है, 3x का होल स्क्वायर है ना, 3x का होल स्क्वायर इस तरीके से। या फिर एक काम करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू दी गई है उसका स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर आएगा, 7y का स्क्वायर 49y स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ का स्क्वायर हो रहा है। तो मतलब 3x माइनस यहाँ पर 7y इसका होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि इधर जब स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, क्योंकि 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, सॉरी माइनस 2ab। फिर यहाँ पर b स्क्वायर मतलब 49y स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a कितना है, 3x है, b कितना है यहाँ पर 7y है। बस इधर कितना हो गया हमारे पास 100 के बराबर। हमें इतना चीज़ चाहिए था, ये चीज़ चाहिए था, तो बाकी उधर ले जाएंगे हम लोग, है ना। कितना होगा, ये हो जाएगा 100। फिर इसके बाद देखते जाइए, अगर ये पूरा का पूरा कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 6 7 42xy माइनस का 42xy, उधर जाएगा तो प्लस 42xy होगा। और xy की वैल्यू हमें गिवन है, कितना है, -1 है। तो -42 हो गया, तो 100 में से 42 को घटाएंगे अगर तो कितना आ जाएगा, 58 के बराबर, है ना। 100 - 42 58, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इसको देखिए, इस सवाल को हिट एंड ट्रायल मेथड से लगा सकते हैं, है ना। p प्लस क्यू की वैल्यू 3 दी गई है हमारे पास। p प्लस क्यू कितना है यहाँ पर, p प्लस क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर 3 है। इनके क्यूब का जो सम है, यानी कि यहाँ पर p क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ये कितना गिवन है हमारे पास, 9 के बराबर, है ना। तो हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। हिट एंड ट्रायल में क्या होगा, p और q की कुछ वैल्यू ली जाए जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हूँ, है ना। अगर देखा जाए p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 1 ले ले, तो यहाँ पर 2 और ये 1, तो 2 1 3 हो जाएगा। ये वाला तो सेटिस्फाई हो गया, इसको भी सेटिस्फाई कराइए। p की वैल्यू हमने 2 रखी है, तो 2 लिया है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। q की वैल्यू 1 माना है, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1। क्या इन दोनों को प्लस करने पे 9 आ रहा है, बिल्कुल आ जा रहा है। मतलब हमने हिट एंड ट्रायल से जो p और q की वैल्यू मानी है वो एकदम करेक्ट है। p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 1। हमें चाहिए क्या था, इन दोनों के स्क्वायर का सम का भी स्क्वायर चाहिए, मतलब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। p कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए q का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इस पूरे का भी स्क्वायर कर देंगे हम लोग, मतलब 25 आ गया। ठीक है, तो 25 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4 देखिएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। अलजेब्रा में इसको ज़रूर उपयोग में लाइएगा, क्योंकि इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर यूज़ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, आसान लगने लगेगा, है ना। फिर बड़ा बड़ा फार्मूला लगाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा अगर ये चीज़ आप अच्छे से समझ लिए तो। हमारे पास 2 इक्वेशन दिए गए हैं, a + b + c बराबर 17 है। स्क्वायर का सम यहाँ पे 117 है, तो ओ हमें यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू निकाल कर बतानी है। हमें गिवन कितने इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। कौन कौन से हैं लिख लेते हैं पहले। तो हमारे पास पहला इक्वेशन है a + b + c बराबर यहाँ पर 17, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन कितना, a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 117, 117। अब बड़े गौर से देखिए, हमारे पास इक्वेशन 2 हैं, वेरिएबल 3 हैं, है ना। नंबर ऑफ वेरिएबल जैसे ए बी सी 3 वेरिएबल हैं, लेकिन इक्वेशन 2 ही हैं। तो जब नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर नहीं होते हैं, तो उनमें आप वेरिएबल्स की एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं होता है निकालना, अगर नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल अलग अलग हैं तो। अब देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल ज़्यादा हैं, इक्वेशन 2 ही है, वेरिएबल 3 ठो है, मतलब हमें 3 ठो चीज़ की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन 2 ही हैं, तो गड़बड़ हो गया काम। ये बताइए, 2 नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, 2, वेरिएबल कितने हैं, 3। कितने वेरिएबल ज़्यादा है यहाँ पर, 1 वेरिएबल ज़्यादा है
है ना। जो एक वेरिएबल ज़्यादा है उसको आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, 0 मान लीजिए, 1 मान लीजिए। हाँ, ध्यान ये रखना है कि उस वेरिएबल की वैल्यू ऐसी लेनी है ताकि वो किसी भी इक्वेशन को अनडिफाइंड ना करे। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में कहीं पर वो वैल्यू 0 ना बना दे, ऐसा वैल्यू हमें उस वेरिएबल की चूज करनी है। कोई भी एक ठो को हम यहाँ पर 0 ले सकते हैं, क्योंकि 0 लेने से हमारा काम नहीं बिगड़ेगा, है ना। तो ए को 0 मान लीजिए, या बी को 0 मान लीजिए, या सी को 0 मान लीजिए। हम सी को 0 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सी को हमने यहाँ पर क्या किया, 0 मान लिया। इसको यूज करिएगा दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगे, है ना। चलिए, जो एक वेरिएबल अधिक था उसको हमने 0 मान लिया। तो यहाँ से जब इसको 0 करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी, है ना। a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर 17, यहाँ पर कितना होगा, इसको 0 माने हैं तो ये तो खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 117 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस हमने c को तो 0 मान लिया है, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, b माइनस 0 यानी कि b ही आएगा, तो b का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा b स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस c को हमने 0 माना है, तो 0 माइनस a मतलब माइनस a आएगा। माइनस a का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा ये, यानी मतलब प्लस a स्क्वायर। निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव देता है ना। चलिए, अब हमें ये चीज़ निकालना है। तो a यहाँ पर कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हमें पता है ना। अब हमें निकालना है यहाँ पर a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी हमें चाहिए, है ना। थोड़ी देर पहले हमने आपको एक चीज़ बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ पर हमारे पास अगर x ना लेके a और b ले लीजिए, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो रिजल्ट आया था, है ना, पहले क्वेश्चन में हमने देखा है इसको, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या क्या गिवन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, ए प्लस बी पता है, यहाँ पे 17 है, तो 17 यहाँ पे रख दीजिए। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, यहाँ पर हो जाएगा 289, है ना। प्लस ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इधर ये 2 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 117। 117 का डबल कितना होगा, 234 हो जाएगा, 234 हो गया। तो यहाँ से जो a माइनस बी आएगा वो कितना आ जाएगा बताइए तो, 234। अच्छा, 234 माइनस यहाँ पे 289 हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, हाँ। हमें डायरेक्ट ये चाहिए, क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल लीजिए यहाँ से, सॉरी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए। 234 में 289 घटाएंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी। 9 में से 4 गया, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 28 में से 23 गया तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, माइनस का 55 आएगा। मतलब ये वैल्यू हमारे पास माइनस 55 है, ठीक है, सॉरी, माइनस का 55 है ये पूरा का पूरा वैल्यू, और प्लस ये चीज़ कितना है, 117, तो यहाँ पर आ गया 117 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से घटा लीजिए तो 2 आएगा, और 11 में से 5 गया 7, 7 5 12, सॉरी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, 4, ठीक है। 11 में से एक सेकंड 11 में से 5 गया तो 6 आएगा ना, 62 आएगा। 62 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है, सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, जो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ किया है इसको हम पहले ही बता चुके हैं, है ना, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। सवाल नंबर 5 देखते हैं। फिर से वही चीज़, यहाँ पर 2 इक्वेशन लेकिन 3 वेरिएबल, है ना। इसकी तो भाई वैल्यू हमें निकालनी है ना, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर है क्या चीज़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 529 दी गई है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 147/2 दिया गया है। मान क्या हो गई, यदि a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है, ध्यान रखिएगा नेगेटिव वैल्यू आएगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो दो इक्वेशन है लेकिन 3 वेरिएबल, तो एक वेरिएबल को 0 मान लेते हैं हम लोग, है ना। 0 मानने से कोई दिक्कत तो होगा नहीं, अनडिफाइंड कहीं पे तो होगा नहीं, है ना। इसलिए हमने क्या किया, c को यहाँ पर 0 ले लिया। जैसे ही c को 0 करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 529। ये हो गया 529, है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है। अच्छा, हमने c को 0 माना है, तो जैसे ही यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये दोनों खत्म हो गया, a इंटू बी बचेगा। तो ये हो गया a इंटू बी बराबर कितना होगा, 147 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए। c की वैल्यू तो पहले 0 है, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ कितना निकालना है यहाँ पे,
ए प्लस बी निकालना है ना, ए प्लस बी निकालना है। चलिए ए प्लस बी निकालने के लिए हमें स्क्वायर के सम का वैल्यू दिया है और मल्टीप्लाई दिया है, तो क्या हम इसको यहाँ से स्क्वायर कर दें? चलिए कर देते हैं। कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्लस यहाँ पर 2ab हो जाएगा, 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है 529, ये हो जाएगा 529 प्लस 2 इंटू 147 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा है ना, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा? 9 7 16 का 6 हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद 4 2 6 1 7 676 आ गया है ना, तो 676, ये 676 हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी कितना होगा? a प्लस बी उधर लग जाएगा अंडर रूट, और 676 का रूट कितना होता है? 26 है ना, ये आ जाएगा 26। अच्छा एक सेकंड यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या था? स्क्वायर था, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? स्क्वायर रूट लगेगा। लेकिन जैसे ही स्क्वायर रूट लगता है यहाँ पे दो वैल्यू निकल कर आती हैं दोस्तों, एक नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो यहाँ पर एक तो वैल्यू प्लस का 26 आएगा और एक वैल्यू माइनस का 26 आएगा, यानी हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें पहले ही बोल दिया था a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 होना चाहिए, तो हम ये वाला वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। समझ में आया होगा। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड 35 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 525 है, वाई जेड बराबर एक्स स्क्वायर दे दी। अब यहाँ पे तीन वैल्यू मतलब तीन इक्वेशन दी गई हैं, तीन वेरिएबल भी हैं, तो इसमें हम लोग कुछ अपने से नहीं मान सकते, है ना। लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू हम कुछ ना कुछ ले लेंगे जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर y माइनस जेड हमें चाहिए, या फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, हमें स्क्वायर दिया है तो इस तीनों का स्क्वायर कर लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होता है ना। उसी से हम लोग इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर देखिए, अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? x प्लस यहाँ पर y और प्लस z, ये वैल्यू 35 के बराबर दी गई है ना। इसके बाद तीनों के स्क्वायर का सम कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर, है ना। ये कितना गिवन है आपको? 525 के बराबर, 525। फिर एक इक्वेशन और दिया गया है कि y इंटू जेड ये होना चाहिए एक्स स्क्वायर के बराबर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों की कुछ ना कुछ वैल्यू लीजिए जो तीनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए। हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे 10 ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमें स्क्वायर करना है तो 10 x की वैल्यू छोटी ही लेंगे, क्योंकि जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाना चाहिए। अब ये बताइए, अब फिर से x तो 10 हो गया, तो यहाँ 10 का स्क्वायर 100 आएगा। अब हमें y इंटू जेड कितना बनाना है? 100 के बराबर, है ना। और साथ में यहाँ पर इन तीनों को जोड़कर हमें 35 मिलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको 20 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, तो 20 पंचे ये बन जाएगा 100 और एक्स स्क्वायर। तो यहाँ y इंटू जेड 20 इंटू 5 100, यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, है ना। तो ये सेटिस्फाई कर गया। साथ में देखिए 10 और 20 30 और 5 35, ये भी सेटिस्फाई कर गया। क्या ये सेटिस्फाई करेगा? x की वैल्यू 10, तो यहाँ 10 का स्क्वायर 100 प्लस y मतलब ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर जो कि होता है 400 प्लस z मतलब 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। तो क्या तीनों का सम 525 आ रहा है? बिल्कुल आ जा रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा सवाल को देखकर हिट एंड ट्रायल लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करने लगेंगे फॉर्मूला लगाकर तो वहाँ पे फिर लंबा चौड़ा ये टाइम खा जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हिट एंड ट्रायल लगा लेनी है। तो हमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू पता चल चुकी है। हमें निकालना क्या था? वाई माइनस जेड चाहिए था। तो वाई माइनस जेड, वाई कितना माना है हमने? 20 माना है, तो यहाँ पर हो गया 20 माइनस जेड कितना है? 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो वाई माइनस जेड यानी कि 20 माइनस 5 15 आ जाएगा। 15 इस सवाल का करेक्ट आंसर रहा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलिए आगे देखिए दोस्तों। अब ये सिमेट्री वाले सवाल है। सिमेट्री मतलब एक जैसे तीनों में दिख रहा होगा। x अपॉन 3x प्लस वाई प्लस जेड, वाई अपॉन यहाँ पे x प्लस 3y प्लस जेड, फिर यहाँ पर ये बराबर 2a के दिया गया है। हमें यहाँ पर a का मान निकालना है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग जब भी सिमेट्री वाला सवाल दिखे तो आप क्या करिए, वहाँ पर तीनों वैल्यू बराबर ले लीजिए। हाँ, ध्यान ये रखना है कि कहीं पर कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, मतलब अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए इक्वेशन, है ना।
तभी आप बराबर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को बराबर कर देते हैं, एक्स वाई और जेड तीनों को बराबर कर देते हैं और बराबर करके कुछ भी मान लेते हैं कि p है यहाँ पर, है ना। चलिए तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, p, क्योंकि x की वैल्यू भी p है, y की वैल्यू भी p है, z की वैल्यू भी p है, हमने तीनों को बराबर लिए। यहाँ हो जाएगा p अपॉन, बड़े ध्यान से देखना है आपको, है ना, बड़े ध्यान से यहाँ पर देख लेना है। चलिए अब हमने अगर तीनों को बराबर लिया है तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 3p, ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा p, है ना, सबको बराबर। तो 3p 1p और 1p टोटल हो गया 5p, ये हो जाएगा 5p। ऐसे ही सब में आएगा, यहाँ पर भी p अपॉन 5p आएगा, यहाँ पर भी p अपॉन 5p आएगा, बराबर यहाँ पर 2a हो जाएगा। तो ये हो गया 2a, है ना। हमें a की वैल्यू चाहिए थी तो p से p कट जाएगा, 1 बचेगा ऊपर। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1/10 आ जाएगा, है ना, 5 दूना 10, 1/10 ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखने में तो ऐसे बहुत कठिन सवाल लग रहा होगा। अच्छा ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 नहीं है, हाँ ठीक है, ये भी बात सही है। तो a की वैल्यू निकल कर आ गई। आगे चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सप्रेशन दिया गया है। एक्सप्रेशन ये है, सिंगल एक्सप्रेशन है ना कोई इक्वेशन कुछ भी नहीं है। और जो ऑप्शन देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है। मतलब अगर हम a b c इन तीनों की वैल्यू कुछ भी रैंडमली रखें अपने हिसाब से, बस ध्यान ये रखना है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 होते ही सब कुछ अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो ऐसी वैल्यू हमें a b c का लेना है, कुछ भी ले लीजिए, बस इतना ध्यान रखना है नीचे 0 नहीं आना चाहिए, है ना। तो सभी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, वैल्यू न्यूमेरिकल ही आएगी, है ना। सॉल्व करेंगे फिर काटेंगे कूटेंगे तो फिर दिक्कत जाएगा। इसलिए आप क्या करिए, यहाँ पर a b c कुछ भी रैंडम वैल्यू ले लीजिए, है ना। तो चलिए ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि इनमें से किसी 2 की वैल्यू 0 ले लेते हैं, किसी भी 2 की वैल्यू, क्योंकि तीनों को अगर 0 करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तीनों को अगर 0 कर देंगे तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा a और b की वैल्यू अगर 0 ले लें तो a और b की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो ठीक है, काम बन जाएगा हमारा, है ना। चलिए, या फिर b और c की वैल्यू 0 ले लीजिए, किसी 2 की वैल्यू 0 ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं a की वैल्यू भी 0 और b की वैल्यू भी 0, है ना। c की वैल्यू मत लीजिए, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, या फिर कुछ और ले लीजिए, है ना। लेकिन तीनों की ले लेंगे तो गड़बड़ होगा। तो b की वैल्यू भी हमने 0 ले लिया, c को रहने देते हैं ऐसे ही। चलिए रखिए, a अगर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस b अगर 0 है तो ये माइनस c का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस c का होल स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर, माइनस c का होल स्क्वायर c स्क्वायर आएगा, यानी पॉजिटिव का c स्क्वायर। ये वाला माइनस यहाँ का माइनस है, तो यहाँ बन जाएगा सीधे सीधे पॉजिटिव c स्क्वायर। डिनोमिनेटर कितना होगा, ये 0 है तो ये c स्क्वायर बन गया, है ना, c स्क्वायर बन गया। ये 0 है तो ये तो खत्म हो गया, खत्म कहानी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 0 है तो ये तो 0 होगा, है ना, खत्म। माइनस लगाया तो माइनस लगाइए, a 0 किए हैं, है ना, माइनस c है तो माइनस c का होल स्क्वायर कितना होगा, प्लस c होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो माइनस है ये बाहर वाले का है, यहाँ जो माइनस c आएगा उसका होल स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर ये दोनों 0 हैं तो ये तो खत्म हो गया, माइनस c स्क्वायर बना यहाँ पे, है ना, माइनस c स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए ये c स्क्वायर रहेगा माइनस, यहाँ पर ये दोनों 0 हैं तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 ही आएगा, माइनस 0 रखने से कोई ज़रूरत नहीं है। ये 0 है तो प्लस का c स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, है ना, ये हो गया, और माइनस का a स्क्वायर, मतलब ये तो 0 ही होगा, a और b को 0 मान लिया है। तो देखिए माइनस c स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 1 आया यहाँ पे, माइनस से माइनस कट गया, c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, प्लस का 1 आएगा यहाँ पे भी प्लस का 1 आएगा। तो यानी आंसर कितना आ गया, 2 माइनस 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, a b c की वैल्यू कुछ और लेके देखते तो भी यही वैल्यू आता, है ना। वो a b c के वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इतना चीज़ ध्यान रखिएगा जब आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, आ जाइए। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शानदार सवाल। x की वैल्यू 2022 दी गई है, हमें इस पूरे की वैल्यू सॉल्व करके निकालना है। एक गलती आप लोग यहाँ पे करेंगे कि x की वैल्यू डायरेक्ट अगर रख देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले इस पूरे चीज़ को फैक्टराइज करना है। जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है उसको फैक्टराइज करिए, मतलब अलग अलग तोड़ लीजिए 2 फैक्टर्स में। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 है ना। तो यहाँ पर ये जो प्लस 16 है इसको 2 ऐसे भाग में तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पे तो 16 है, लेकिन जोड़ने पर, क्योंकि प्लस आया ना यहाँ पे, तो जोड़ने पर 8 आ जाना चाहिए बीच वाला। तो 4 चौके 16, 4 4 8 हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस वाले पूरे वैल्यू को हम यहाँ पर लिख सकते हैं
x+4 है ना, और इंटू फिर से x+4, क्योंकि 4 2 बार है, x+4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ हमें मिल जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर 2 को कॉमन ले लें तो 2 कॉमन आते ही यहाँ पर x-1 बचेगा, मल्टीप्लाई है यहाँ पे। इसको देखिए a², इसको स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a² - b² बन गया। a² - b² क्या होता है, a - b a+b, इस तरीके से, सॉरी a+b मतलब x+1 हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब इसको भी तोड़ना है, देखिए यहाँ 4 है, 4 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पे 5 आ जाए, तो 4 एक कम 4 हो जाता है, मतलब यहाँ पे 4 और 1 बनेगा, मतलब x+4 होगा और x+1 हो जाएगा, है ना, x+1 सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब काट पीट के देख लीजिए, देखिए चूंकि मल्टीप्लाई में है तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, x+4 से x+4 खत्म, x+1 से x+1 खत्म, यहाँ पे x-1 से x-1 खत्म, ऊपर बचा हमारे पास x+4 और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना, यही चीज़ हमें निकालना था बस। x कितना है 2022, 2022 + 4 यानी कि 2026, ये हो गया 2026 और डिनोमिनेटर में 2, 2026 का आधा 1013 आ जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट अगर रखते तो बहुत दिक्कत पड़ जाता है, इसलिए आपको चीज़ें सीखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, उस फार्मूले को आप गांठ बांध लीजिए, इस पे सवाल बनता ही बनता है। सवाल फार्मूला क्या है यहाँ पर समझिएगा। फार्मूला ये है, अगर आपको पूछा जा रहा है x³ है ना, x³ प्लस यहाँ पे y³, 3-4 फार्मूले बताएंगे यहाँ पे, इनको बड़े ध्यान से समझना है। -3xyz, x, y और z, ये फार्मूला अगर पूछा जा रहा है, इसका फार्मूला होता क्या है ना, इसका फार्मूला होता है, पहले तो यहाँ पर x + y + z, फिर ब्रैकेट यहाँ पर x² है ना प्लस y² प्लस है ना z², यहाँ पे हो जाएगा कितना z² -xy, फिर -yz और -zx, ये फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले को कई तरीक़ों से लिखा जा सकता है, क्योंकि हम एक ही फार्मूले से हर जगह नहीं लगा सकते। जो फार्मूला जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम लोग लगाएंगे। हमारे क्वेश्चन में कौन कौन सा डेटा दिया गया है उसके हिसाब से हम फार्मूला चेंज करते रहेंगे। इसी का एक और, अगर इसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना चाहें तो क्या बनेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, x + y + z का होल मल्टीप्लाई है ना, ये रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ x² है -xy है, अगर हम x² और -xy में से x कॉमन ले लें तो क्या बनेगा हमारे पास, x कॉमन आते ही x - y बन जाएगा, है ना, ये हो गया, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए। फिर इसके बाद प्लस, यहाँ y² है, यहाँ yz है, तो y कॉमन ले लीजिए, कॉमन आएगा y तो y - z हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस, यहाँ z² है, यहाँ zx है, तो z कॉमन ले लीजिए तो z - x बन जाएगा, ये हो गया। बस ये एक फार्मूला और बन गया, इसी चीज़ का हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब इसके बाद एक और फार्मूला देखिए, एक और फार्मूला ये है कि यहाँ पर पहले तो लगाइए हाफ, है ना, 1/2 लगा लिए, फिर इसके बाद ये रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि ये एक फैक्टर ही है, हम जो भी चेंजेस कर सकते हैं वो अंदर वाले में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको देखिए, ये हो जाएगा आपका x - y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y - z का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे z - x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना, इस ब्रैकेट के अंदर। तो हमें जो फार्मूला जिस जगह चाहिए उसको हम लोग लगाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे हम लोग पहला वाला फार्मूला ही लगाएंगे। बात ये आती है कि हमारे इस क्वेश्चन में डेटा क्या क्या दिया है। हमें दिया है x + y + z 10 के बराबर, मतलब ये वैल्यू दी गई है, x² + y² + z², मतलब ये इतना चीज़ दिया गया है। हमें बस ये चीज़ अगर पता चल जाए कहीं से तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें यही चीज़ तो चाहिए। चलिए अब स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं, है ना, स्क्वायर वाला फार्मूले में ये हमारा मिल जाएगा। स्क्वायर वाला फार्मूला होता क्या है, या फिर एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पे ये फार्मूला ना लगाकर कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं हम यहाँ पे, हम लोग अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे 2 ही इक्वेशन है, वेरिएबल 3 ठो हैं, एक ठो वेरिएबल के 0 हटाइए, 0 मान लीजिए, तो यहाँ से बनेगा क्या, बाकी हम आपको फार्मूला बता दिए, इसी फार्मूले से आपको लगाना है ना, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं,
है ना, ताकि ये जगह ना घेरे। इधर आ जा भाई तुम, चलिए आ जाइए यहाँ पर। कितना है, जेड को हमने जीरो कर लेना है, किसी को भी जीरो कर लीजिए, अपनी मर्जी है। एक्स को जीरो करिए, वाई को जीरो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जेड को हम जीरो कर लिए क्योंकि एक वेरिएबल ज़्यादा है, दो ही इक्वेशन है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर 10 के बराबर। जेड को हमने जीरो मान लिया, यहाँ जेड जीरो है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 30 के बराबर हो गया। अच्छा, जेड हमने जीरो माना है तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है यहाँ पर जेड का। तो हमारे पास बचा क्या, एक्स क्यूब बचा और वाई क्यूब बचा। यानी हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे वाई क्यूब, इसकी वैल्यू चाहिए, है ना। हिट एंड ट्रायल लगाया जाए क्या, हिट एंड ट्रायल। तो अगर यहाँ पे 5 नहीं आ पाएगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। हिट एंड ट्रायल नहीं लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे प्रॉपर फार्मूला ही लगाएंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। अब इसका भी फार्मूला, ठीक ना, बहुत सारे इसमें फार्मूले हैं, आपको फार्मूलों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फार्मूला चलिए बताते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे वाई क्यूब का फार्मूला नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये होता है एक्स प्लस वाई, है ना, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, एक फार्मूला ये हो गया। इसी के हिसाब से एक और फार्मूला इस वाले में हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई लिखेंगे, है ना, ये तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ देखिए, इसको ले लेंगे हम लोग x माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना। नहीं, एक काम करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि हम x प्लस वाई पता है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ माइनस, अच्छा देखिए यहाँ पे कितना आएगा, आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, आप इसके डेरिवेशन पे मत जाइए, ठीक है। आपको यहाँ माइनस 2xy, सॉरी प्लस 2xy और यहाँ माइनस XY हमें लाना है, तो माइनस 3xy करना पड़ेगा, है ना, माइनस 3xy, ये हो जाएगा फार्मूला। क्लियर। तो चाहे इसको निकालने के लिए ये फार्मूला लगाइए, हम अपने डेटा के हिसाब से करेंगे, चाहे ये वाला फार्मूला लगा लीजिए, है ना। चलिए देखते हैं, और एक सेकेंड, हमें ये भी तो नहीं पता है, x इंटू वाई भी नहीं पता है ना। तो जब x इंटू वाई नहीं पता है, बल्कि यही वाला फार्मूला लगाने लायक था, तो x इंटू वाई नहीं पता है तो उससे निकाल लीजिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लीजिए, x इंटू वाई वहाँ से पता चल जाएगा। चलिए फिलहाल इस वाले फार्मूले को लगाते हैं। क्या होगा, x प्लस वाई जो कि 10 है ना, 10 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू तो पता है 30 है, माइनस यहाँ पर एक्स वाई निकालना है हमें। अब हमें एक्स वाई कहाँ से मिलेगा, स्क्वायर का फार्मूला पता है क्या होता है। अगर हम x प्लस वाई दिया है हमारे पास, कितना, x प्लस वाई, इसका अगर होल स्क्वायर करें तो ये 10 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से ये फार्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy बन जाएगा। 2xy बराबर कितना आ गया, 100 का 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है 30 है, तो ये 30 उधर घट जाएगा, यानी एक्स वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बताइए, 100, ये वैल्यू 30, तो 100 माइनस 30 70 हो गया, और डिवाइड बाई 2 चला जाएगा ये वाला 2, तो 70/2 यानी कि 35। एक्स इंटू वाई की वैल्यू 35 आ गई, रख लीजिए इसमें, ये होगा आपका 35। कितना आया, 30 में से 35 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, यानी हमारे पास आंसर कितना आया, 10 मल्टीप्लाई -5, तो 10 × 5 = 50, मतलब माइनस का 50 आएगा। माइनस का 50 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत महत्वपूर्ण था, बाकी इससे लगाना चाहें तो आप इससे भी लगा सकते हैं। बहुत सारे फार्मूले इस क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये भी उसी टाइप का सवाल है, मतलब हमें वही पूछा गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। लेकिन अब की बार एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू दे दी गई है, यहाँ पर बड़ी बड़ी वैल्यू दी गई है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू रख देंगे तो आपको सॉल्व करते तक में हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, सही फार्मूले का उपयोग करना है। अब इनमें से कौन सा फार्मूला लगाया जाए ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, पहला वाला फार्मूला तो हम नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे मतलब 459 का स्क्वायर करना पड़ेगा, y का स्क्वायर मतलब 460 का स्क्वायर, तो ये फार्मूला तो हम नहीं लगा सकते। तो कौन सा लगाएं, अगर इस वाले का प्रयास करें हम तो x माइनस वाई इंटू एक्स, इन दोनों को घटा के x से मल्टीप्लाई करना, इसमें भी झंझट है ना। एक काम करते हैं, ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं, है तो तीनों इसी वाले फार्मूले, है ना, तो ये वाला फार्मूला हमको लगाना उचित लगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर बताइए। तो पहले तो लिखेंगे 1/2, ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
तीनों को जोड़ लीजिए। एक्स की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू पता है, जेड की वैल्यू पता है, तीनों को जोड़िए। देखते हैं यहाँ पे 400 400 400 कितना हो गया 1200। ये 60 नहीं है तो इसमें से एक निकाल के इसको दे दीजिए तो ये 60 बन जाएगा, ये भी 60 हो गया और ये 62 हो जाएगा। तो 60 60 62, तो 60 60 60 180 और 2 ज़्यादा था तो 82, मतलब 182 हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो 1200 और 182 मतलब 1382, ये आ जाएगा कितना 1382, है ना। यहाँ पर 1382 हो गया। अब आ जाइए इस पे, क्या है हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई मतलब 459 में से 460 को घटाइए, -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस यहाँ पे देखिए y माइनस जेड 460 माइनस 463, तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आएगा, प्लस जेड माइनस एक्स 463 माइनस 459, तो 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 16। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया ये। इनको देखिए यहाँ पे 9 1 10, ये आ जाएगा आपका टोटल 26, है ना, 26 हो जाएगा। इसको आधा करेंगे तो कितना होगा 6 दूना 12, फिर यहाँ पे 6 दूना 12, 9 बचा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 1 कम 2, ठीक है। तो 1 और 6, 6 1 कम 6, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा हमारे पास, और इकाई अंक 6 सिर्फ एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 691 इंटू 26 करके देख सकते हैं मल्टीप्लाई, है ना। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है, बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहा है ये। आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। जय हिंद।